देखो नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल। जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़े थे उसमें कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन था, एक स्ट्रेट लाइन था L1 और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन था L2। इन दोनों स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता था उस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास करते थे। तो ये जो बहुत सारे लाइन पास कर रहे हैं, ये लाइन का एक फैमिली बना रहे हैं। बहुत सारे लाइन है, मतलब लाइंस के फैमिली। इन सारे लाइन का इक्वेशन जो होगा कंबाइनली L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होगा। अलग अलग लैम्डा का वैल्यू रखोगे, अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिलेगा, अलग अलग L मिलेगा। मतलब दो गिवन लाइन था, वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किए उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइन पास करेंगे। इसी लाइन के इक्वेशन को उसी को क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। और क्या होता था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। वहाँ पे तो एक ही केस पॉसिबल था। उसी तरह सर्कल में पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल में यहाँ पे भी दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करता है, एक मान लीजिए S1 है और एक सर्कल S2 है, तो यहाँ पे दो पॉइंट क्रिएट होता है। और तुम लोग को हम पढ़ाए थे स्टार्टिंग में कि किसी भी दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं और किसी भी तीन पॉइंट से यूनिक सर्कल पास करते हैं। किसी भी दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं और किसी भी तीन पॉइंट से यूनिक सर्कल पास करते हैं। तो यही अब दो पॉइंट जो क्रिएट हुआ, इससे बहुत सारे सर्कल पास करेंगे, बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। तो इसी को फैमिली ऑफ सर्कल बोलेंगे। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन में एक ही केस पॉसिबल था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, बट यहाँ पे 4-5 केस पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल में। ठीक है। अच्छा, कभी भी सामने वाला बोले कि सर्कल दो ही पॉइंट से पास कर रहा है, फिर भी सर्कल का इक्वेशन निकालिए। आप तो दो पॉइंट से पास करते हुए सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिसके लिए ये दोनों पॉइंट एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा, जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा। वैसे दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, बट एक ऐसा सर्कल जिसका एरिया मिनिमम होगा, उसके लिए ये दोनों पॉइंट A और B एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा, बताए हुए हैं। अब उसी तरह यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल देखेंगे, इसमें 4-5 केस होगा। ठीक है। देखो इसमें क्या क्या केस हो सकता है। जैसे देखो ये अपना सर्कल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो दो पॉइंट क्रिएट करेगा। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, जानते हैं? किसी भी दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं तो एक सर्कल हो गया, दो सर्कल हो गया, तीन सर्कल हो गया, बहुत सारा सर्कल पास कर सकता है यहाँ से। तो इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, देखो अगर ये S1 है, ये S2 है, तो इसका इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। लिखना अभी नहीं है, अभी समझा रहा हूँ, बाद में लिखना है। S1 प्लस अच्छे से लिखवाऊंगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अभी दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा केस हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है, अगर मान लो कोई एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो बार करेगा, तो फिर दो पॉइंट क्रिएट हुआ, तो फिर यहाँ से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं दो पॉइंट से। तो इस केस में फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अच्छा, लैम्डा ऐसा नहीं कि सेकंड वाले में ही मल्टीप्लाई करना, किसी एक में आप कर सकते हैं, लैम्डा S प्लस L भी कर सकते थे। तीसरा होगा, मान लो कोई सर्कल है और एक लाइन इंटरसेक्ट भी हो सकता है, टेंजेंट भी हो सकता है। तो ये टेंजेंट किया तो एक पॉइंट क्रिएट किया। अब इस पॉइंट से भी बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं। देखो इसका भी इक्वेशन वही हो जाएगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। S गिवन सर्कल होगा और L गिवन लाइन होगा। चौथा वाला देखिए, किसी भी सर्कल पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तो देगा और बोलेगा यहाँ से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हो या दो पॉइंट, उससे इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा। अब यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल, उसका इक्वेशन कैसे करेंगे, उसका भी होगा S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अब बात है कि सर इसमें L तो दिया होगा, S तो दिया नहीं है, तो S हम निकाल लेंगे। S जो है ना पॉइंट सर्कल है विदाउट रेडियस, रेडियस जिसका 0 है, पॉइंट सर्कल जिसका सेंटर ये वाला पॉइंट है, मान लो x1 y1 इज द सेंटर। करेंगे इसको अलग से करेंगे ये केस। पांचवा केस एक पढ़ेंगे जिसमें दो अलग अलग पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इक्वेशन होगा S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अब बोलोगे ना तो यहाँ पे सर्कल है सर, ना तो S है ना तो L है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? A और B को डायमीटर का एंड मानते हुए डायमेट्रिक फॉर्म लगा सकते हैं। एक सर्कल आ गया, S आ गया, और L दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करती है, तो उससे निकाल लेंगे।
तो दो स्ट्रेट, देखो इन दोनों पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सर्कल तो ऐसा जरूर होगा, उस फैमिली में एक सर्कल ऐसा जरूर होगा जिसके लिए ए और बी किसका काम करेगा, एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा। तो वो वाला सर्कल हम निकाल लेंगे एस, और एल कैसे निकाल लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के एल निकाल लेंगे, तो एस भी आ गया एल भी आ गया। तो 5 है यहाँ पे 7 केस, ये 5 केस पढ़ो, अभी पढ़ना है। 2 केस आता नहीं है बट उसको बाद में देखेंगे, पहले ये 5 केस। कौन कौन सा केस, 2 सर्कल का इंटरसेक्शन से कितने पॉइंट सर्कल जा सकते हैं इनफाइनाइट, S1 प्लस लैम्डा एल। एक लाइन एक सर्कल होगा तो S प्लस लैम्डा एल, S प्लस, देखो 4 केस S प्लस लैम्डा एल वाला है। इसमें एक सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट किया, इसमें एक सर्कल को एक लाइन टच किया, इसमें एक लाइन देगा और कुछ नहीं देगा, लाइन पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा। चलो फैमिली ऑफ सर्कल समझ लिए थे क्या क्या केस है फैमिली ऑफ सर्कल में। 5 केस बताए थे। पहला केस क्या था, कोई भी 2 सर्कल पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल जाएंगे, बहुत सारे सर्कल जाएंगे, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ये S1 और ये S2 होगा तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। दूसरा क्या था, एक लाइन है और एक सर्कल है, ये लाइन इस सर्कल को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया फिर 2 पॉइंट क्रिएट हो रहा है, तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, इनफाइनाइट सर्कल जाएंगे। अगर ये L है ये S है तो S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरा क्या था, किसी भी एक लाइन को कोई सर्कल जहाँ पे टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट से भी फिर बहुत सारे सर्कल जाएंगे, तो उसका इक्वेशन भी वही होगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। लैम्डा किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे S में चाहे L में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या था, ये 3 केस हो गया। नेक्स्ट क्या था, मान लो कोई एक लाइन है, किसी लाइन पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स पे से कितने सर्कल जा सकते हैं, बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा एल तो दिया हुआ रहेगा, एल तो अपने को दिया हुआ रहेगा, इसमें एल तो दिया हुआ रहेगा बट एस नहीं होगा, बट जानते हो ये वाला पॉइंट दिया होगा, तो इस पॉइंट को तुम सेंटर मानते हुए एक पॉइंट सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई अगर सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट को सेंटर मानते हुए पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस 0 होगा, तो वहां से भी निकाल सकते हो। पहले एस तुमको निकालना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। 4 केस हो गया। 5वां केस, मान लो सिर्फ 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, बहुत सारे सर्कल जाएंगे, तो उस दोनों पॉइंट को यूज करके एंड ऑफ डायमीटर यूज करके एक सर्कल पहले निकाल लेना एस, और फिर इन दोनों पॉइंट का यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म से एक लाइन का इक्वेशन निकाल देना, फिर एस प्लस लैम्डा एल लगा दोगे तो यहाँ से भी फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें सवाल कैसे पूछता है, जैसे मान लो इस टॉपिक पे सवाल कैसे पूछेगा, बोलेगा कि 2 सर्कल है जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन बनाइए, और जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना होता है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। अभी उस पर एक सवाल करेंगे, सब सारे पे एक सवाल करके सीख लेंगे क्या होता है, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स S1 और S2। ये मान लो S1 दिया हुआ और ये S2 है, और ये जो डॉटेड सर्कल बनाया हूँ मैं वो उसके फैमिली के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा एल S2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल S एंड अ लाइन L इज, क्या होगा इसका इक्वेशन, S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। L देखो दिया हुआ है, सर्कल है, और ये डॉटेड वाला फैमिली ऑफ सर्कल्स है, तो उनका इक्वेशन ये हो जाएगा। ये दोनों लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट 3rd नंबर क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। सर्कल यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पास टचिंग लिख दो, टचिंग द सर्कल S इक्वल टू 0 एंड द लाइन L इक्वल टू 0 एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो किसी सर्कल S इक्वल टू 0 को और किसी लाइन L इक्वल टू 0 को, ये S और L का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, मतलब L जो है ना S पे टेंजेंट है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से भी बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, तो उसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 लिख लीजिए। देखो 4th केस है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q से पास करेगा। P क्या है, P x1 y1 है और Q x2 y2 है। 2 पॉइंट्स इन इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, इन दोनों पॉइंट को, ये सर्कल S के लिए एंड ऑफ डायमीटर मानते हुए सर्कल S का इक्वेशन निकाल लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, लाइन L का इक्वेशन निकाल लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से,
एस और एल आ गया। अब ये अपना केस 2 हो गया, सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एस एंड लाइन एल। देखो तो इसमें क्या करेंगे, पहले बस 2 पॉइंट दिया हुआ होगा, तो एस इज द सर्कल फॉर विच पी एंड क्यू विल बी द एंड ऑफ डायमीटर। एस एक सर्कल है जिसके लिए पी और क्यू क्या है, एंड ऑफ डायमीटर है। तो एस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सर्कल एस का इक्वेशन डायमीट्रिक फॉर्म से निकाल लेंगे, फॉर विच पी एंड पी क्यू इज डायमीटर, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, पी क्यू इज डायमीटर। दूसरा एल, एल इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू। कैसे निकालोगे, बाय अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन एल निकालने के लिए अप्लाई कर देना 2 पॉइंट फॉर्म, वहाँ से लाइन एल का इक्वेशन निकल जाएगा, अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म लिख लो, एकदम ध्यान रखना है इन सबको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट केस है अपना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन एट एक्स वन वाई वन। मतलब एक लाइन दिया होगा, उसका लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया होगा तो उस लाइन का इक्वेशन देखिए, उस पर एक पॉइंट दिया होगा, जिस पॉइंट को पे सर्कल टच कर रहा है वो पॉइंट दिया हुआ होगा। तो एक लाइन है, मान लीजिए लाइन दिया हुआ है, इससे किसी पॉइंट x1 y1 से ये लाइन पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन ये होगा, इस लाइन का स्लोप m है। तो इस यहाँ से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, तो इन बहुत सारे सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, वो भी s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे l तो अपने को पता होगा बट s पता नहीं होगा। s पता नहीं होगा तो s कैसे निकालेंगे, s इज़ द पॉइंट सर्कल होगा। s क्या है, एक पॉइंट सर्कल है। पॉइंट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 0 होता है, उसको हम पॉइंट सर्कल बोलते हैं। तो सेंटर पता है, तो सेंटर क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सेंटर पता होता है, तो x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये s निकल जाएगा। तो s प्लस लैम्डा में आप लगा देना, s लिख देना प्लस लैम्डा लगा देना। लैम्डा आप बार बार बता रहा हूँ, किसी में भी आप लगा सकते हो, इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये अपना 5वां केस हो गया। 2-3 केस और है, उसको बाद में देखेंगे, पहले ये सारे केस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको पॉज करके। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल पे बेस्ड। अभी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड EOC का मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 1 और 1 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कल, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 1 1 से पास कर रहा है और इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इनडायरेक्टली सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है और 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास करते देखिएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द दिस एंड दिस। तो मान लो ये दोनों सर्कल है अपना, इसको मान लो S1, इसको मान लो S2, ये दोनों सर्कल है अपना S1 S2 दिया हुआ है। तो सर्कल का इक्वेशन तो ऐसा होगा, ठीक है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। अच्छा, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये मान लो A और B है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, AB निकालने की जरूरत नहीं है। इससे कोई भी, अगर मान लो ये तीसरा सर्कल जा रहा है, ये मान लो ये S, ये 1 और 1 से भी जा रहा है, मान लो यहाँ 1 1 से भी जा रहा है और A और B से भी जा रहा है। A और B क्या है, S1 और S2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। AB से भी जा रहा है और 1 1 से भी जा रहा है। तो करेंगे कैसे, S का जो इक्वेशन होगा, S का इक्वेशन क्या होगा, S का इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। क्यों, यही तो पढ़े हैं, अगर 2 पॉइंट ऑफ एक सर्कल किसी भी 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है तो उसका इक्वेशन होता है S1 प्लस लैम्डा S2 0। ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ये S1 और S2 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो S2 में एक्स स्क्वायर और y का कोफिशिएंट 2 और 2 है, 1 1 है नहीं, तो S2 को पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, S2 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए तो ये 4/2 हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, माइनस 7/2 y माइनस 25/2 इक्वल टू 0। ये अपना S2 आ गया। अब S का इक्वेशन निकाल दीजिए, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 0। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ जगह होने के लिए, समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो S का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 0। S1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y, ये S1 हो गया, प्लस लैम्डा S2 क्या हो जाएगा। अब S2 ये नहीं यूज़ करना है, ये यूज़ करना है।
ये लगाने के लिए हमेशा याद रखना जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, सब में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट ना +1 बना लिया करो, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा, अगर ये 2 होगा ये 3 होगा तो वो सर्कल ही नहीं होगा। अगर दिया भी होगा तो ये सेम दिया होगा, तो वहाँ पे गलत हो सकता है। तो इसको ना 1 बना लो कॉमन लेके हमेशा। लैम्डा S2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2 y माइनस 25/2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो लैम्डा हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ से और यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से 1 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1, इनको ओपन करेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो ये एक्स ऐसा आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे ओपन होगा लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मन में सोचो, वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये 13x है, यहाँ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा एक्स होगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। सिमिलरली अब आप यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, तो देखो यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं 13 प्लस लैम्डा, ये लैम्डा एक्स वाले मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिए। इसमें से देखो यहाँ पे -3y और ये है -7/2 लैम्डा वाई रहेगा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम्डा वाई कॉमन ले लिए तो -3 माइनस 7/2 लैम्डा हो गया, ठीक है। ये अपना जो आ गया ना, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ अपना एस, यही इसी का इक्वेशन निकालना है। बट देखो ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट भी सेम, वाई स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट सेम है और एक्स इंटू वाई का टर्म है भी नहीं, यही एस है। बट इसमें क्या है, लैम्डा अननोन है, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा अननोन है तो लैम्डा का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखेंगे ये कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये सर्कल 1 और 1 से पास कर रहा है जो रिक्वायर्ड सर्कल है, तो एज, अच्छा ये सब ना हम लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग नहीं लिखना, अपने सॉल्व करेंगे सिंपली खुद से, तो डायरेक्ट लिखते जाना है, ठीक है। एज एस पासेस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, 1 से, तो सो क्या करेगा, ये 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 रखिए यहाँ पे, एक्स के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस -3, वहाँ वाई पे भी 1 रख देंगे, -7/2 लैम्डा माइनस 25/2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा और लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिएगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ तक लिख ले, पहले लैम्डा का इसको सॉल्व किए, लैम्डा का वैल्यू 1 आया, अब लैम्डा का वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रख देंगे, अपना आंसर आ गया। चलो देखो अब लैम्डा इक्वल टू 1 क्या किए, ये जो इक्वेशन निकाले थे 1 प्लस लैम्डा एक्स 1 प्लस लैम्डा वाई, इस इक्वेशन में रख दिया मैं लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लैम्डा रखेंगे तो 1 + 1, ये यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ओके, ओ सॉरी यहाँ पे तो एक्स वाई रख दिया ना, इसमें रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व किए, सब कुछ कर लोगे सॉल्व, तो अपना आंसर ये आ जाएगा 4x² + 4y² + 30x - 30y + -25 = 0। क्या ये सर्कल है, यह बिल्कुल है। देखो x² और y² कोएफिशिएंट सेम है। अगर मैं पूछ दूँ इसका सेंटर क्या होगा, तो आपका आंसर ये -15, 13/2 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² और y² कोएफिशिएंट 1 नहीं है, पहले 1 बनाओगे, ठीक है ना, फिर अगर इसका सेंटर पूछे या रेडियस पूछे। हमेशा याद रखना सर्कल में जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, x² y² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट सवाल, वीडियो को पॉज करो और ये पढ़ो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखो एक बार। चलो देखो, लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स दिस एंड दिस। देखिए इस सर्कल में ना ये 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल जा रहा है, तो ये 2 सर्कल मान लो ऐसा होगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये A क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे एक सर्कल B क्रिएट, एक पॉइंट B क्रिएट हो रहा है, इन दोनों से एक सर्कल जाएगा, वो मान लो ऐसा होगा सर्कल, ठीक है, वो ये सर्कल होगा, AB से जाने वाला ये सर्कल है।
मुझे एस का इक्वेशन निकालना है, ये S1 और S2 दिया हुआ है, तो एस का इक्वेशन क्या होगा, अगर दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल जाता है तो एस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। देखिए ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा निकालने के लिए ना हर सवाल में ना कुछ हिंट अलग से दिया रहता है कि लैम्डा कैसे निकलेगा, हर क्वेश्चन में लैम्डा निकालने के लिए देखो हिंट दिया हुआ है, एंड विथ इट्स सेंटर, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है उस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो s होगा जिसका इक्वेशन निकालेंगे उसका सेंटर इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वही वाला कंसेप्ट लगा के हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। देखो क्या किए, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 लगा दिए। अब पहले क्या करो, ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन करके जो पहले पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम प्रोसेस करना है, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है। उस केस में क्या था, 1 1 से पास कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जल्दी करते हैं, 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे कर करके पूरा निकालो। चलो इसको सॉल्व कर दिए, ओपन ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, वाई स्क्वायर कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब देखो ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है यही अपना एस है, इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर x इक्वल टू वाई पे लाई कर रहा है। तो सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर अगर देखें तो हम क्या करते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, जनरल इक्वेशन से x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देते हैं और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, -6 प्लस 2 लैम्डा, इसका हाफ करोगे तो क्या होगा, -3 प्लस 2 लैम्डा, फिर उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 यहाँ लैम्डा हो जाएगा x को, फिर उसमें एक माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहोगे तुम, 3 माइनस लैम्डा का x कोऑर्डिनेट, और वहाँ पे भी 2 का डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस 2 लैम्डा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -1। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तभी -g-f होता है, जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ना, तो ये गलत है। सेंटर पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जनरल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस लैम्डा कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ से भी ले लिए तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, और ये क्या होगा 2 माइनस 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये क्या होगा 2 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अगर यहाँ से कॉमन लिए तो बाकी टर्म में 1 प्लस लैम्डा क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेंटर निकाल सकते हो, सेंटर निकालेंगे और फिर ये प्रॉपर्टी फॉलो करवा देंगे। ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, सवाल मिटा रहा हूँ, सवाल आप लोग की कॉपी में तो लिखा हुआ है। अब देखो मैंने क्या किया, x का हाफ ले लिया और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, x का हाफ क्या हो जाएगा, ये लैम्डा -3 हो जाएगा माइनस। अब देखो सेंटर कौन सी लाइन पे लाई कर रहा था, इस सर्कल का सेंटर लाई कर रहा था x इक्वल टू वाई पे, मतलब x इक्वल टू वाई को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो x पे रख दीजिए ये वाला पॉइंट, 3 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा कट गया, तो ये क्या, अब ये कट गया तो 0 नहीं बचा नीचे, हाँ 1 1 है, तो ये क्या हो गया 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा -1, और लैम्डा को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, इसको इधर ले आओ 1 को, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/3। अब ये लैम्डा की वैल्यू 4/3 को क्या करोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे और आपका आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। देखो लैम्डा का वैल्यू 4/3 इस इक्वेशन में रखें, सॉल्व किए तो आंसर सेकेंड वाले सवाल का ये आ गया। 2 क्वेश्चन किए हैं फैमिली ऑफ सर्कल पे, एक ये किए, एक और करते हैं। अब चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर जो होगा इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड होगा। अब देखो इस सवाल में ना दूर दूर तक कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जिसमें कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, कोई भी कंसेप्ट पढ़ लो, पूरा फार्मूला याद कर लो, लेकिन फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे या कोई कंसेप्ट कहाँ अप्लाई करेंगे, जब तक सवाल नहीं लगाओगे तब तक नहीं आएगा।
बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाओगे तभी आने वाला है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, 5 क्वेश्चन नहीं हुआ स्टार्टिंग का, 5 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, फिर धीरे धीरे होने ही लगेगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो 2 सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड है ना, उनका, इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड है वो तीसरे सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा। तो सवाल निकालना है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, इसका आंसर मैं लिख दिया हूँ। वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। ट्राई, चलो हो गया आप लोग से? नहीं हुआ तो देखो मैं करता हूँ। ये आंसर था इसका। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड तो पहले बनाना पड़ेगा। तो कॉमन कॉर्ड कैसे बन सकता है? जब ये दोनों सर्कल ऐसा होगा, ये मान लो पहला वाला सर्कल S1 है और दूसरा वाला सर्कल मान लो S2 है, तो ये अपना S1 हो गया, ये अपना S2 हो गया। अब ये जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है, ये देखिए, ये AB लाइन मान लो कॉमन कॉर्ड है, ये AB है, ये कॉमन कॉर्ड है ना, जिस रिक्वायर्ड सर्कल के डायमीटर का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या? रिक्वायर्ड सर्कल ऐसा कुछ होगा, देखो ऐसा कुछ होगा, ये मान लो ये जिसमें मार्कर चल रहा है, ये रिक्वायर्ड सर्कल है अपना, जिसके लिए देखिए ए बी क्या कर रहा है, कॉमन कॉर्ड का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो इनडायरेक्टली देखो, जो रिक्वायर्ड सर्कल है जिसके लिए ए बी कॉमन कॉर्ड का काम कर रहा है, वो देखिए S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही तो जा रहा है। तो हम लोग S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर जा रहा है तो हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। ठीक है, लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अपना S2 है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ये लगा तो लेंगे। ठीक है, देखते लगा के क्या आएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर और इधर लैम्डा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो क्या किए, S1 प्लस लैम्डा S2 लगा दिए, लगा सकते हैं क्योंकि जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, लगा लिए। तो फिर लैम्डा वगैरह यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा, वाई का कोफिशिएंट भी 1 प्लस लैम्डा बना लिए। क्यों बना लिए? स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिए तो 1 अपॉन लैम्डा आ गया। अब देखो इसको मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मिटा रहा हूँ, अपने को पता है। यहाँ पे ना 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, तो 1 प्लस लैम्डा कट जाएगा तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सिंप्लीफाई कर लिए तो 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा कट गया था, तो ये 3y आ गया, ये आ गया। अब देखो ये इक्वेशन तो आ गया अपना रिक्वायर्ड सर्कल का, बट इसमें लैम्डा अननोन है। अब लैम्डा कैसे निकाले? लैम्डा निकालने के लिए सोचना पड़ेगा कि लैम्डा कैसे निकाला जाए। तो देखिए कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पे, दया कुछ तो गड़बड़ है। देखो जो रिक्वायर्ड सर्कल था वो A और B के लिए, जो मतलब AB कॉमन कॉर्ड है, उस पर डायमीटर का काम कर रहा था। ये AB जो है रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर काम कर रहा था। तो जो S1 और S2 का जो कॉमन कॉर्ड होगा, जो S1 S2 का कॉमन कॉर्ड होगा, वो रिक्वायर्ड सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है। इसका मतलब S1 और S2 का कॉमन कॉर्ड पे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर लाई कर रहा होगा। कॉमन कॉर्ड पे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर लाई कर रहा होगा, बिकॉज ये जो कॉमन कॉर्ड है ये डायमीटर काम कर रहा है रिक्वायर्ड सर्कल का। ठीक है ना, तो बस इसका रेडियस, पहले सेंटर निकाल दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया माइनस के साथ, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ होगा, माइनस एफ मतलब कॉमा -3/2। ये क्या आ गया अपना रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर आ गया। रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर आ गया। ये किस पे लाई करेगा? कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। ठीक है, बताइए कॉमन कॉर्ड क्या होगा? कॉमन कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो उस स्ट्रेट लाइन पे क्या करेंगे? इसको रख देंगे। अब वो स्ट्रेट लाइन निकालेंगे कैसे? कॉमन कॉर्ड कल ही पढ़े हम लोग। कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं? ये ए बी कैसे निकालते हैं? अगर ये S1 है, ये S2 है, तो कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है? कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है, उसमें इस पॉइंट को रख देना है,
सेटिस्फाई करवा के लैम्डा निकाल देना है और फिर सॉल्व करना है। लैम्डा निकालने के बाद फिर वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। खुद से अब सॉल्व करो, पूरा बता दिया। मैं आंसर बता देता हूँ इसका। ये क्या हो गया इस सवाल का, ये आंसर है, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा था कि फैमिली ऑफ सर्कल लगाएंगे, लेकिन क्या दिया हुआ था, 2 सर्कल के कॉमन कॉर्ड पे तीसरा सर्कल जिसका इक्वेशन निकालना था वो डायमीटर काम कर रहा था, उन दोनों सर्कल को बना दिए। ये डायमीटर काम करेगा, तो हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही जा रहा है, इसलिए फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट लगा दिए। उसके बाद सेंटर को क्या किए, S1 - S2 में रख दिए, कॉमन कॉर्ड में रख दिए, सेटिस्फाई कर गया, लैम्डा निकल गया। लैम्डा को वापस इस इक्वेशन 1 में रख दो, आपका निकल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ये कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई करें। चलो लिख लो इसको, सॉल्व कर लो, कंप्लीट कर लो।